पिछली बार हमने जाना था कि योग सिर्फ आसन नहीं है, यह मन को शांत करने का विज्ञान है। लेकिन अगर आप किसी ऊंची यात्रा पर निकल रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक मजबूत आधार और कुछ नियम। पतंजलि ने इस योग यात्रा का पहला पड़ाव यम को बताया है। ये 5 नियम आपके शरीर, समाज और खुद के साथ आपके व्यवहार को शुद्ध करते हैं। ये आपकी यात्रा का कोड ऑफ कंडक्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि योग की शुरुआत मैट पर बैठकर होती है, लेकिन पतंजलि कहते हैं नहीं, असली समस्या हमारे रोज के व्यवहार में है। अगर हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या लालच कर रहे हैं तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप एक गंदे और शोरगुल वाले कमरे में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हों। यम हमें पहले उस कमरे को साफ करना सिखाता है। आइए हम यम के 5 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं, जो हमें समाज और खुद के साथ सही संबंध बनाना सिखाते हैं। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ सिर्फ किसी को मारना नहीं है। योग में यह एक विशाल सिद्धांत है। आपके विचारों, आपके शब्दों और आपके कर्मों में किसी को भी दुख न पहुंचाना। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी शांति भंग होती है। अहिंसा हमें सिखाती है कि दूसरों की शांति ही हमारी अपनी शांति का द्वार है। सत्य, ट्रूथफुलनेस। ये सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं है। योग में सत्य का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म में एक रूपता लाना। जब आप सच बोलते हैं तो आपको उसे याद रखने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। आपकी ऊर्जा बचती है और आपका मन स्थिर होता है। अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है जो आपका नहीं है उसे न लेना। इसमें सिर्फ पैसा या सामान चुराना नहीं आता। क्या आपने कभी किसी का समय चुराया है? क्या किसी के विचारों का क्रेडिट चुराया है? यह भी अस्तेय का उल्लंघन है। अस्तेय हमें संतोष सिखाता है, यह जानना कि जो आपके पास है वह पर्याप्त है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि ऊर्जा का सही उपयोग है। अपनी शक्ति, अपनी रचनात्मकता और अपने समय को अनावश्यक चीजों पर बर्बाद न करना। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा को योग के लक्ष्य, आत्मज्ञान की ओर कैसे मोड़ें। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। यह सिर्फ भौतिक चीजों पर लागू नहीं होता। यह विचारों, भावनाओं और रिश्तों को भी जकड़ कर न रखने की शिक्षा देता है। हम जितना कम जकड़ेंगे उतना ही आजाद महसूस करेंगे। पतंजलि कहते हैं कि अगर आप अहिंसा में पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं तो आपके पास खड़े होने वाला कोई भी जीव अपने सारे बैर को भूल जाता है। केवल आपके होने मात्र से ही आसपास की नकारात्मकता खत्म हो जाए। यही यम की असली शक्ति है। आज हमने यम के रूप में उस नींव को समझा जिस पर योग की पूरी यात्रा शुरू होती है। ये 5 नियम हमारे व्यवहार को इतना शुद्ध करते हैं कि आगे की यात्रा आसान हो जाती है। अब जब हमने बाहरी दुनिया के साथ अपने नियम तय कर लिए हैं तो अगले एपिसोड में हम खुद के साथ अपने अनुशासन यानी नियम के बारे में जानेंगे। देखते रहिए योग शास्त्र, मन को जीतने की यात्रा।